पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। 2026 के चुनावी रणभेरी बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक इस बार करवट बदलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय बंगाल दौरे ने राज्य के सियासी समीकरणों में हलचल पैदा कर दी है। आज ओवैसी रानीगंज स्थित पीर बाबा की मजार पर मत्था टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की जीत के लिए दुआएं मांगी। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी कही जाने वाली मुस्लिम आबादी पर इस बार पतंग अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। रानीगंज के पीर बाबा मजार पर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी महज एक धार्मिक जियारत नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी है। ओवैसी का ये 3 दिनों का दौरा बंगाल के उन इलाकों पर केंद्रित है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो मुस्लिम तबका अब तक दीदी यानी कि ममता बनर्जी का अभेद्य किला रहा है, क्या ओवैसी उसमें सेंध लगा पाएंगे? क्या TMC के इस मजबूत वोट बैंक में पतंग अपनी उड़ान भर पाएगी? रानीगंज के पीर बाबा मजार पर दुआ और जनसंपर्क के जरिए ओवैसी सीधे जमीन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का बंगाल में सक्रिय होना सीधे तौर पर TMC के वोट बैंक के लिए खतरा माना जा रहा है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा असर ममता बनर्जी की सीटों पर पड़ सकता है। क्या बंगाल का मुसलमान अपनी दीदी का साथ छोड़कर ओवैसी की पतंग थामेगा या ओवैसी केवल वोट कटवा की भूमिका तक ही सीमित रह जाएंगे? हालांकि ओवैसी के इस दौरे से तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये कहना अभी तो जल्दबाजी होगी। बंगाल की फिजा बदली है या नहीं और क्या मुस्लिम मतदाता ओवैसी के हक में लामबंद होंगे, इसका फैसला तो 4 मई को चुनावी नतीजों के साथ ही साफ होगा। साहब आप आजाद किए हैं, TMC से पैसा लिए हैं, इसीलिए उसका साथ छोड़ दिए, क्या बोलिएगा? कभी TMC हमको BJP से मिलाता है, ये हमको TMC से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी भी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज हैं और हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे। और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। ये महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी दलों के समर्थन की अपील कर रहे हैं। बिल क्या है हमको पता ही नहीं है ना, कैसा बताएंगे? वो बिल कॉपी तो भिजाएं, क्या होगा सब मीडिया सुन रहे हैं। जनाब, आज का शुरुआत गौ से बंगाला हुजूर गौ से बंगाला का आस्थाना से शुरुआत की है। जाइए, आपसे बात होगी इनसे। हुजूर गौ से बंगाला का आस्थाना से यहाँ से दुआ करके आप निकले हैं, आज से प्रचार, क्या उम्मीद और क्या जनता से रखेंगे? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे पार्टी के सब लोग, हम भी उसमें अपना योगदान देंगे। आपका एक कैंडिडेट दानिश अजीज पार्टी में कितना खरा उतरेगा, कितना विश्वास है? दानिश देखिए, पिछले बार इलेक्शन लड़े थे, कामयाबी नहीं मिली, मगर पार्टी से जुड़े रहे, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह आसनसोल की जनता उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से देकर उनको अपना नया विधायक बनाए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है।
है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।